हेलो दोस्तों, आज का जो 12th केमिस्ट्री का अगला लेक्चर नंबर 5 होगा वो होने वाला है आपका संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता शुरू करेंगे, लेकिन आज एक मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं, मोटिवेशनल कोटेशन से शुरू करते हैं। कहता है, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस किए जाना चाहिए। ऐसे तो कदम कदम पर है दीवारें सामने, ऐसे तो कदम कदम पर है दीवारें सामने, अगर कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। तो यही खूबसूरत कोटेशन के साथ आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 5 होगा, और लेक्चर नंबर 5 का जो टॉपिक होने वाला है, जो चैप्टर हमारा चल रहा है सॉलिड स्टेट, जो हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट है उसका आज का जो टॉपिक होने वाला है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता या इसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। सवाल उठता है, या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? तो पैकिंग एफिशिएंसी, इसको शॉर्ट में पी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अवयवी कणों, अवयवी कणों का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक का आयतन, अवयवी कणों का आयतन बटे होता है क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक का आयतन, अगर इसी को पी परसेंटेज लिखेंगे, संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर, तो होता है अवयवी कणों का आयतन बटा क्रिस्टल जालक का आयतन। क्रिस्टल जालक का आयतन और गुना 100। जब परसेंटेज लगेगा, जब प्रतिशत लगेगा, तब जाकर के 100 से गुना हो जाएगी। यह है फॉर्मूला। तो अब इसका परिभाषा क्या होगा? तो किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण द्वारा क्रिस्टल जालक का जितना भाग घेरा जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण द्वारा क्रिस्टल जालक का जितना स्थान घेरा जाता है उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण द्वारा, क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण द्वारा क्रिस्टल जालक का जितना स्थान घेरी जाती है उसे हम संकुलन क्षमता कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के जितने भाग को घेरता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। आशा करते हैं आपको संकुलन क्षमता याद हो गया होगा, और उसका परिभाषा तो समझ आ ही गई, और उसका सूत्र भी याद हो गया होगा। अब अलग अलग जो हम पिछले लेक्चर में आपको अलग अलग प्रकार के एकक कोष्ठिका पढ़ाए थे, सभी का संकुलन क्षमता भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले एससीसी के संकुलन क्षमता का गणना करके बताएंगे, तब बीसीसी का, और आखिरी में एफसीसी का। तो सबसे पहले एससीसी के संकुलन क्षमता का गणना।
कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। तो एससीसी पहले क्या होता है, 1 मिनट के अंदर हम रिवीजन करवा देते हैं। तो ये कोई एकक कोष्ठिका है जो घन के आकार का होता है। तो वैसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिका के कोना पर उपस्थित होता है, वैसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोना पर उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं एससी या अर्ध घनीय एकक कोष्ठिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यहां तक वास्तविकता में ये तो इस प्रकार बिंदु रूप में अवयवी कण को दिखा देते हैं, ये इतना बड़ा होता है, इधर भी इतना ही स्थान घेरता है। अर्थात अगर एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई a माने और ये जो अवयवी कण होने वाला है इसका त्रिज्या r माने, a का त्रिज्या, और यहां पर ये मान लेते हैं ये हमारा ये दोनों देखिएगा, ये हमारा एकक कोष्ठिका की भुजा या किनारे की लंबाई a और जो अवयवी कण गोला रूप में होता है उसके त्रिज्या को स्मॉल r माने, गोला के त्रिज्या को स्मॉल r माने और एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई को कैपिटल A माने, एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई को कैपिटल A माने और गोला के त्रिज्या को r माने। तो एकक कोष्ठिका के किनारे, एकक कोष्ठिका के किनारे और अवयवी कणों के त्रिज्या के मध्य संबंध देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये जो त्रिज्या है एक आर और एक आर 2r वो बराबर हो रहा है कैपिटल A, अर्थात एकक कोष्ठिका के किनारे के a बराबर 2r, ये चीज आ गया। तो इसमें अवयवी कण कितना होता है, एससी में अवयवी कण पिछले वीडियो में मैंने आपको निकाल करके बताई थी, 1 होता है। कैसे 1 होता है वो भी जान लीजिए, ये 8 इसमें है और एक अवयवी कण एससी में एकक कोष्ठिका में 1/8 भागीदारी हिस्सेदारी निभाता है। तो यहां लिखेंगे एससी में अवयवी कणों की संख्या, एससी में अवयवी कणों की संख्या 1/8 गुना 8 अर्थात 1। अवयवी कण कितना हो गया, 1। अब निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है अवयवी कणों का आयतन, 1 है, अवयवी कण गोला है तो लिखेंगे गोला का आयतन, लिखेंगे बाबू गोला का आयतन बटा, अगर परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी, गोला का आयतन बटा होगा, क्योंकि एकक कोष्ठिका घन है तो इसीलिए नीचे लिखेंगे घन का आयतन और गुना 100, परसेंटेज है। गोला का आयतन आप क्लास 6-7 में पढ़ते हैं
गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब अर्थात किनारे के लंबाई का क्यूब। अगर ए बराबर यहां पर निकाले हैं 2r, ए बराबर क्या निकाला गया है 2r, 2r वहां पर रखते हैं तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब ए क्यूब अर्थात 2r इंटू 2r इंटू 2r। देखिए ये जो r है 3r नीचे 3r ऊपर कट गया, 3r नीचे 3r ऊपर कट गया। उसके बाद देखिए 2 दूना 4 कट गया, 2 एकम 2 कट गया, कितना बच गया तो पाई बट्टे 3 और बटा 2 गुना 100 पाई बटा 6 गुना 100। पाई का मान होता है 3.14/6 गुना 100। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको भाग दिया जाए 0.524 गुना 100 अर्थात जो आया मान 52.4%। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आई, संकुलन क्षमता P बराबर आया 52.4%। कितना है एससी का संकुलन क्षमता 52.4%। जब इतना भाग घेर रहा हो, अगर मान लीजिए यह एक कमरा है और पूरे कमरा का आयतन 500 मीटर क्यूब है, उसमें से 300 मीटर क्यूब कोई वस्तु रख देने पर घेर लिया गया है, खाली कितना बचा 200 मीटर क्यूब। उसी प्रकार अगर एकक कोष्ठिका के 52.4% भाग घेर लिया है अवयवी कणों ने, तो खाली कितना बच गई, तो रिक्ति प्रतिशत बराबर 100 में से घटा दीजिए 100 माइनस 52.4%। 100 में से अगर 52.4% घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 47.6%। हमारा जो आंसर आएगा बाबू 47.6%। प्रश्न एक और बात पूछता है, यहां पर मैंने एससी का संकुलन क्षमता जो गणना करके बताई है 52.4% और रिक्ति प्रतिशत जो बताई है 47.6%। एक और शब्द पूछता प्रभाज, तो संकुलन प्रभाज किसे कहते हैं। मैंने जो पहला फॉर्मूला लिखा था बिना 100 के गुना का, ये वास्तविकता में संकुलन प्रभाज का फॉर्मूला था। संकुलन प्रभाज इतना वाला भाग है 3.14/6 अर्थात संकुलन प्रभाज आया है 0.524। जब संकुलन प्रभाज 0.524 है तो रिक्ति प्रभाज कितनी होगी, तो रिक्ति प्रभाज जो होगा बाबू देवियों और सज्जनों याद रखिएगा 0.476। ये रिक्ति प्रभाज है, 0.476 रिक्ति प्रभाज है, जबकि संकुलन प्रभाज 0.524 है। कहीं कहीं आंसर में क्या लिखा हुआ मिलता है, तो पाई बट्टे 6 में लिखा हुआ मिलता है, ये भी सही है। पाई बट्टे 6 लिखा हुआ मिल जाए ये भी बाबू बिल्कुल सही है, क्योंकि पाई का मान 3.14 रख करके 6 से भाग दिए थे, तब जाकर के 0.524 आया था। लेकिन यहां पर भाग दिए बिना अगर लिख दिया है तो पाई बट्टे 6। अब वैल्यू इधर उधर करके लिख सकता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार सब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे,
विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे या वस्तुनिष्ठ पूछे, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन पूछे सभी क्वेश्चन को धैर्यता के साथ आंसर देनी है। हड़बड़ानी नहीं है, कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है, आराम से पढ़ते रहना है, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारा चीज। तो आज हमने क्या बताई आपको, संकुलन क्षमता। फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बात। संकुलन क्षमता कहते किसे हैं? क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के जितने भाग को घेरता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता प्रतिशत बराबर होता है अवयवी कणों का आयतन बट्टे क्रिस्टल जालक का आयतन गुना 100। अब उसी पर मैंने सबसे पहले आज आपको गणना करके क्या बता दी, एससीसी के संकुलन क्षमता का गणना, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एससीसी। मैंने सबसे पहले बताई आपको एससीसी होता क्या है, वैसा एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल किनारा पर उपस्थित होता है उसे हम एससीसी कहते हैं, उसे हम एससीसी। और एकक कोष्ठिका के किनारे और अवयवी कणों के त्रिज्या के बीच संबंध क्या आया, ए बराबर 2r। एससीसी में अवयवी कण एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। आगे मैंने फॉर्मूला लगाई, प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी बराबर गोला का आयतन बटा घन का आयतन गुना 100। गोला क्यों? क्योंकि अवयवी कणों को गोला मान करके ही अध्ययन की जाती है। गोला का आयतन आप क्लास 6-7 में पढ़े होइएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब गुना 100। ए और आर के बीच मैंने रिलेशन निकाला था, संबंध निकाला था। क्या संबंध निकाला था? तो ए बराबर 2r, ए क्यूब था, ए पर पावर 3 था तो ए को 3 बार लिखा जाएगा। मैंने 2r गुना 2r गुना 2r लिख दिया तो r से तीनों r से r क्यूब कट गई और इधर बच गया 2 दूना 4 कटा, फिर 2 1 कम 2 कटा, बचा यहाँ पाई बट्टे 3/2 और जब पलटेगा 3 दूना 6 हो गया, पाई बट्टे 6 गुना 100 और पाई बट्टे 6 पाई का मान 3.14 होता है और इंटू 100 जब 6 से भाग देते हैं 3.14 में तो आपका जो मान आता है बाबू वो आता है 0.524 और गुना 100 है। तो 100 जब गुना 100 में है तो दशमलव को दाहिना तरफ ले जाइएगा तो 2 अंक बढ़ गया दशमलव तो 52.4% हो गई। यहां तक क्लियर। ये संकुलन क्षमता आया और जब घेर लिया अवयवी कण पूरे 100 का 52.4% तो खाली कितना बचा? खाली बचा 47.6%। संकुलन प्रभार 100 को हटा करके लिख देंगे वो संकुलन प्रभाज होगा। संकुलन प्रभाज 0.524 होता है और रिक्ति प्रभाज 0.476 होता है। आशा करते हैं कि यहां तक आपको बात समझ आ गया हो। 2-4 बार इसको बना करके लिख करके जब बनाइएगा तो ये चीज भी हलवा हो जाएगा। यहां तक आशा करते हैं आपको बेहतर समझ आया हो। आज के एपिसोड को यहीं लॉक करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए रसायन शास्त्र एम महाराज के साथ।